आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बड़ी खबर है गौतम बुद्ध नगर से। डीएम मनीष कुमार वर्मा की बड़ी कार्रवाई। यहां पर 100 से ज्यादा निजी स्कूलों पर डीएम ने 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। डीआईओएस धर्मवीर सिंह ने तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूलों को जारी किया नोटिस। ये बड़ी खबर इस वक्त गौतम बुद्ध नगर डीएम मनीष कुमार वर्मा की बड़ी कार्रवाई है। 100 से ज्यादा निजी स्कूलों को लेकर के खबर कि डीएम ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना इन स्कूलों पर लगाया है। डीआईओएस धर्मवीर सिंह ने तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी किया है। रविंद्र मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या वजह बताई जा रही है? ये बड़ी कार्रवाई है डीएम की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा निजी स्कूल जिन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। देखिए, डीएम की तरफ से आज एक शासनादेश जारी किया गया है कि जिन स्कूलों ने कोविड काल में फीस एक्स्ट्रा ली थी, तो उस फीस का एक जो भी पेरेंट्स थे सभी लोग जो है कोर्ट गए थे और कोर्ट के आदेश पर यह हुआ था कि सभी उस समय जो कोविड काल के समय 15% जो फीस होगी उसको वापस करेंगे। लेकिन कुछ स्कूलों ने फीस वापस नहीं करी थी। तकरीबन ऐसे 100 स्कूल थे, बड़े बड़े स्कूल, नामी स्कूल थे, उन पर डीआईओएस का एक आदेश अभी भी जारी हुआ है डीएम के आदेश अनुसार। तो 100 स्कूलों पर फाइन लगाया गया है, 1 लाख का फाइन लगाया गया। अब देखिए, ये फाइन जो है इन्हें 10 दिन के अंदर वापस करना होगा। अगर नहीं होता तो इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रविंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो 100 से ज्यादा स्कूल जो लगातार मनमानी कर रहे थे, फीस वसूली को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनको नोटिस भी दिया गया और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। कर्नाटक के मांड्या में सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने केवल पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोटाले हुए हैं और कांग्रेस के प्रोजेक्ट कभी पूरे हुए ही नहीं। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान दिया। ये भी सीएम योगी ने अपने जनसभा के दौरान बात कही। कर्नाटक के मांड्या में सीएम की पहली जनसभा आज हुई और वहां पर कांग्रेस पर जमकर वो बरसे, हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोटाले हुए हैं। कांग्रेस के जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए वो कभी पूरे हुए ही नहीं, इस बात का भी जिक्र किया। होगा, कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना। एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी। अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था। चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। गाजियाबाद में विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जनरल वीके सिंह की बेटी ने दर्ज करवाया है मुकदमा। अतुल गर्ग के प्रतिनिधि के खिलाफ विजयनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। अजय राजपूत ने पैसे लेकर के टिकट देने के आरोप लगाए थे। गाजियाबाद भाजपा में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने है। अतुल गर्ग के प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जनरल वीके सिंह की बेटी ने यह मुकदमा दर्ज किया है अजय राजपूत के खिलाफ। ये कहा जा रहा है कि अजय राजपूत ने लगातार जो पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाए, उसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला? 24 अप्रैल को विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर में मारपीट हुई थी। वीडियोस तमाम सामने आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया था। ये पूरा प्रकरण क्या है वो आपको समझा रहे हैं। वीके सिंह की बेटी की मौजूदगी में वहां पर आरोप लगा था पैसे लेकर के टिकट बेचने का, और वीके सिंह गुट और विधायक सुनील शर्मा गुट के बीच में झड़प वहां पर हो गई थी। आरोपों के बाद कार्यालय में जमकर मारपीट वहां पर की गई थी और यह मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, अचानक से उनके निधन की खबर मिल रही है। चंदन रामदास उत्तराखंड में परिवहन मंत्री थे, उनका निधन हो गया। बागेश्वर अपने गृह जिले में ही वो मौजूद थे, वहीं पर बागेश्वर के जिला अस्पताल के आईसीयू में उनको भर्ती करवाया गया था। आखिरी सांस उन्होंने वहीं पर ली है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास से जुड़ी ये बड़ी खबर है, उनका निधन हो गया। दुखद खबर, लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्टिव थे। अलग अलग हिस्सों में जाकर के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे थे, अपने विभाग के कामकाज को भी देख रहे थे, बैठकें भी वो लगातार ले रहे थे। लेकिन आज ये खबर थोड़ी देर पहले उनका निधन हो गया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में आईसीयू में वो भर्ती थे और वहीं पर उनके निधन की ये सूचना मिल रही है। लंबे वक्त से बीमार वो चल रहे थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। चारधाम यात्रा की तैयारियों में भी वो लगातार जुटे हुए दिखाई दिए। तबीयत ठीक ना होने के बाद भी मीटिंग्स भी वो ले रहे थे, बागेश्वर में हो या फिर देहरादून में हो, लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना, वहां पर बैठ के लेना, हर एक काम को देखना, अपने विभाग से जुड़ी हुई हर एक काम को वो समझ भी रहे थे, अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे फीडबैक भी ले रहे थे। लेकिन अचानक से खबर, उनका निधन हो गया। बागेश्वर में ही उनकी मौजूदगी थी, अपने गृह जिले में ही वो मौजूद थे और वहीं पर उनको जब तबीयत बिगड़ी अचानक से तो जिला अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, आईसीयू में ही वो थे और निधन की खबर मिल रही है चंदन रामदास की, जो कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री, और बीमारी के बाद लंबे वक्त से वो बीमार, तबीयत उनकी बेहद खराब, जिसके बाद अचानक से उनके निधन की ये सूचना मिल रही है। कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है, उनके समर्थक, उनके प्रशंसकों में शोक की लहर, पूरे बागेश्वर में शोक की लहर, और साथ ही ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरीके से उनका पूरा व्यक्तित्व था, लगातार सहज भाव के साथ में सभी से मिलना, वो चाहे अधिकारी हों, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हों या फिर आम लोग हों, वो उनके सहज व्यक्तित्व के कायल रहे हमेशा। कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था। बीच बीच में उनकी तबीयत कभी ख़राब होती थी, कुछ दिन के लिए वो राजनीति से या फिर सामाजिक कार्यों से दूर हो जाते थे, लेकिन फिर लौट करके आना और फिर कार्यकर्ताओं से मिलना, वहीं बैठ के लेना। अक्सर हमने देखा किस तरीके से वो बागेश्वर में हो या फिर अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के जहाँ पर भी रहे, वहाँ पर आम लोगों से मुलाकात करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, वो उनकी रूटीन का हिस्सा था और बागेश्वर में ही वो मौजूद थे, ये कहा जा रहा है। वहीं पर अचानक से उनकी तबीयत जब बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिला अस्पताल में, और वहीं आईसीयू में उनका निधन हो गया। ये बड़ी और दुखद खबर है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास अब हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उसके बावजूद भी बहुत एक्टिव। हालांकि अचानक से ये खबर आना और इस खबर पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल, ये सभी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी हो रहा होगा, क्योंकि कल तक जैसे कि जानकारी ये मिली कि वो बैठक लगातार ले रहे थे, वो बहुत एक्टिवली अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपने विभाग के कामकाज को देख रहे थे, और फिर जब अचानक से तबीयत उनकी खराब हुई तो बागेश्वर के जिला अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया और वहीं पर आईसीयू में उनके निधन की जानकारी। कैंसर की बीमारी से वो लगातार जूझ रहे थे, उनका इलाज लगातार चल रहा था और गृह जिले बागेश्वर में ही वो मौजूद, वहीं पर उनका निधन हो गया। जब से ये खबर मिली, उनके कार्यकर्ता बेहद मायूस भी हैं और पूरे ही उत्तराखंड में एक तरीके से राजनीतिक ये क्षति है। मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन के समाचार और उनका निधन जनसेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है, ये उत्तराखंड के सीएम का ट्वीट है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों समर्थकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उनका ट्वीट आपके सामने है। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, अचानक से, क्योंकि बहुत एक्टिव थे, बार बार यही हम बता रहे हैं दर्शकों को भी, बहुत एक्टिव थे, बैठक भी लगातार वो ले रहे थे, जैसे कि खबरें भी आई कि अधिकारियों के साथ भी और अपने विभाग के कामकाज को भी वो देख रहे थे। अचानक से क्या हुआ, जरा बताएं विस्तार से, और फिर ये खबर आना कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। दीपा, देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की एक बड़ी बैठक ऋषिकेश में ली
उन्होंने बहुत सारी बसें अभी लगातार बात कर रहे थे आसपास के प्रदेश सरकारों से भी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, और उनसे संपर्क में थे कि किस तरह से हमें अगर बसों की जरूरत पड़ती है चारधाम यात्रा के लिए तो कैसे मैनेजमेंट करना है। उत्तर प्रदेश से कुछ बसें मंगाई तो इन्हीं सब चीजों पर कसरत कर रहे थे लगातार बीमार होने के बावजूद। और कल ही एक वो बैठक में, ऑफिशियल बैठक में शामिल हुए और पहली बार मंत्री बने थे किसी सरकार में, अपनी सरकार में, और उसके बाद फिर बहुत दिन मंत्री का जो सत्ता का जो सुख था उनके लिए नहीं रह पाया और उन्होंने अंतिम सांस आज अपने गांव में ली। ये एक बात हम कह सकते हैं कि जिस मिट्टी में पैदा हुए थे तो वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। और हर व्यक्ति का मुझे लगता है कि यही एक सपना रहता होगा कि जहां जड़ें होती हैं वहीं पर मृत्यु हो, लेकिन ये अकस्मात मृत्यु थी, ये नेचुरल मृत्यु नहीं थी। और पिछले इतने दिनों से और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे और जूझने के बावजूद अपने काम से भी जूझ रहे थे, अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे, खासतौर पर समाज कल्याण की जो। ठीक है अजीत जी, आपके पास मैं लौटूंगी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उनियाल जी, ये बड़ी और दुखद खबर है कि आपके साथी और परिवहन मंत्री उत्तराखंड के चंदन रामदास जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और वो तब भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि कल हम लोग सब अल्मोड़ा में स्वर्गीय बहुगुणा जी के जन्मदिवस के समारोह पर श्रद्धांजलि समारोह में थे और इन्होंने भी शब्दों के माध्यम से जनसभा में अपनी श्रद्धांजलि दी। लगता नहीं था कि व्यक्ति कल हमारे बीच में नहीं रहेगा और लेकिन ये उनका जिद उनको ले गई क्योंकि उनको लगातार बीमारी के कारण रेस्ट करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन लगातार वो जन सेवाओं के लिए भागते रहे। एक जुनून था और उस जुनून में उन्होंने आराम नहीं किया और आखिर उनको जिंदगी से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से उन्होंने परिवहन मंत्री रहते हुए परिवहन विभाग को ट्रैक पे लाने का प्रयास किया था और वर्षों के बाद परिवहन विभाग प्रॉफिट में आ रहा था, तो एक जन सेवा करने की भावना और यही कारण था कि 4 बार वो विधायक बने। तो ये बहुत दुखद है और उनके बहुत ही बड़ी क्षति उनके परिवार के लिए भी है, सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी है। बिल्कुल, और इसीलिए तो मुश्किल हो रहा है सुबोध उनियाल जी, ये भरोसा कर पाना भी जो कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक प्रशंसक होंगे उनके लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी है। आप ही बता रहे हैं कि वो लगातार बैठक भी ले रहे थे, जनसेवा में लगातार जुटे भी हुए थे और अचानक से खबर आ जाती है। आपको जब उनके साथ आप थे तो ये लगा कि वो बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है? कहीं से नहीं, उन्होंने, मैं आपसे बता रहा हूँ, भाषण भी दिया और भाषण में स्वर्गीय हेमचंद्र बहुगुणा को उनके जीवन कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी दी और आज जिला योजना के कार्यक्रम में भाग लेने के लोग फिर बागेश्वर पहुंचे। तो मैंने आपसे कहा कि वही काम करने की आदत आखिर उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें आराम करने की सलाह दी जाती थी लेकिन वो लगातार काम में जुटे रहते थे, आराम वो नहीं कर पाए, ये आप बार बार बता रहे हैं। शुक्रिया आपका सुबोध उनियाल जी हमसे जुड़ने के लिए। और धन सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। धन सिंह रावत जी, ये बड़ी और दुखद खबर है, चंदन रामदास जो कि परिवहन मंत्री और कैबिनेट के आपके साथी, उनका निधन की खबर मिल रही है सर। देखिए, अभी ये दुखद समाचार अभी मुझे प्राप्त हुआ है जी। और मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से उनके परिवार को, उनके परिजनों को अपनी ओर से शुभ संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। और सच में वो एक नेक इंसान थे और आपने देखा होगा कि जब वो गैरसैंण सत्र में भी आए, जब वो देहरादून के सत्र में भी थे, तो तब उनकी तबीयत खराब थी तो हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था जी। फिर हम उनको दिल्ली भी ले गए थे, लेकिन वो इतने काम के प्रति इतने सचेत थे कि जैसे वो ठीक होते थे वैसे वो काम पे लग जाते थे जी। और मैं उनको बहुत सलाह देता था कि पहले आप स्वास्थ्य की चिंता करो, काम तो होते रहेंगे। लेकिन वो एक जुझारू नेता हमारे बीच से चले गए हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ नेता हमारे बीच से गए हैं और जनता के मसीहा थे। वो हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले आदमी थे। अच्छा, अचानक से धन सिंह रावत जी 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 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, मेरे अपने सीएमओ से भी बात हुई। मैंने कहा भाई आप उनका ध्यान रखना, तो चंदन रामदास जी ने मुझे कहा कि नहीं मंत्री जी, मैं अब ठीक हूँ, आपकी कृपा है और आप लोग लगातार मेरे से बात करते रहते हैं। कल भी आपने देखा वो कार्यक्रम में थे और अभी उनको पौड़ी आना था 29 तारीख को जी। तो अचानक उनका जाना, ये मेरे लिए बहुत दुखद का समाचार अभी प्राप्त हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा नेता उत्तराखंड से हमारे बीच से चले गए। बिल्कुल, और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते धन सिंह रावत जी, बागेश्वर के जिला अस्पताल में ही आईसीयू में उन्होंने दम तोड़ा है, वहां पर अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई? अचानक से क्या हुआ? आप जी। मेरी अभी बात हुई वहाँ के सीएमओ से भी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है जी। और मैंने
जैसे मुझे पता चला तो मैंने सीएमओ ने ही मुझे बताया कि वो चले गए यहाँ। जी। तो हमने कोई सरकार की तरफ से कोई कमी उनके नहीं रही। स्वास्थ्य के जैसे हमने तो उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाया, देखा होगा आपने, देहरादून में भी, जहाँ जहाँ जो जो हो सकता था वो सब किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनके संपर्क में रहते थे। ठीक है। लेकिन वो काम के प्रति बहुत गंभीर थे और देखा होगा आपने, जैसे वो थोड़ा ठीक होते थे वैसे वो जो काम में लग जाते थे। बिल्कुल, बहुत एक्टिव वो थे और इसीलिए ही ये भरोसा कर पाना भी मुश्किल है। शुक्रिया आपका धन सिंह रावत जी हमसे जुड़ने के लिए। करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। करण महाराज जी, ये दुखद खबर है परिवहन मंत्री उत्तराखंड के चंदन रामदास जी का अचानक से ये निधन हो गया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में ही वो एडमिट थे और वहीं पर आखिरी सांस उन्होंने ली। करण महाराज जी, बहुत ही दुखद है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी जानकारी में मेरे कुछ साथियों के द्वारा फोन आया था बागेश्वर से कि डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं पर सांस नहीं चल रही है। मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद पहलू है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे आदमी चंदन रामदास, गोपाल रामदास जी जो उनके परिवार से ही थे। उत्तर प्रदेश में मंत्री के तौर पर लंबा कार्यकाल उनका भी देखा हमने और एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले चंदन रामदास जी हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के मालिक थे, सच का साथ देने वाला व्यक्ति था। और मुझे वो पल याद आता है जब मैंने जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में प्रश्न किया था और कानून के प्रश्न में सत्ता पक्ष के लोग साथ नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी चंदन रामदास जी और फतेह सिंह जीना जी ऐसे साथी थे जो लोग उसमें सदन में मेरा साथ इन लोगों ने दिया। और आज दुर्भाग्य से दोनों साथी मेरे चले गए हैं। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के कर्मठ व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, मैं तो कहूँगा कि कर्मयोगी के रूप में मैं उनको जानता हूँ। अभी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही चारधाम यात्रा के लिए मीटिंग लेके बसों की व्यवस्था कैसे होगी, बसों की कमी, बस के बीडी की डिमांड करना, ये सब वो कर रहे थे। इवन जब वो दिल्ली एडमिट थे वापसी में उन्होंने 2-3 जगह जांच करने का काम भी किया। एक मतलब प्रशासनिक कुशलता भी उनके अंदर थी और काम करने की चीज, और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। जन्मदिन के दिन मेरी उनसे बात हुई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक महाराज जी, क्योंकि काम करने की इच्छा, इसीलिए तो वो कल तक लगातार बैठकें ही ले रहे थे। जो भी जुड़ रहा है वो सब यही बात साझा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, अपनी बात रखने के लिए भी। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र में गौर सिटी में आग लगी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये आग गौर सिटी के 14 एवेन्यू में लगी थी। बताया जा रहा है कि मंदिर में रखे हुए दिए की वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते पूरे कई कमरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में काले धुएं के गुबार को आप देख पा रहे हैं। उसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि पहले तो सोसाइटी के लोग और मेंटेनेंस ने आग बुझाने की कोशिश वहां पर की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।